चाइनीज किस तरह से अपनी साइट को मैनेज करते हैं, किस तरह से चलाते हैं। एक अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ सर्विसेज के साथ चाहते हैं, तो ये टोटल इन्वर्टर्स जो है वो पैनल्स के नीचे लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं या जिस तरह से वो उसको लिमिटाइज कर रहे हैं नेट मीटरिंग पे। Yeah, actually this is a 300 megawatt solar plant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद फातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज जिस साइट पे हम खड़े हुए हैं, इस साइट पे 350 मेगावाट सोलर का एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसको हम विज़िट करने आए हैं और सॉलिस की टीम हमें ये साइट विज़िट करवा रही है। इस साइट पे सॉलिस के इन्वर्टर्स 255 किलोवाट के इन्वर्टर्स लगे हुए हैं और इस पे 255 वाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अगर आप मेरे सराउंडिंग में देखें तो इन्होंने किस तरह से सोलर पैनल एक अच्छे तरीके से इंस्टॉल किए हुए हैं और हर पैनल को बाकायदा जगह दी हुई है। और इसके साथ इन्होंने स्पेशली जो चीज़ देखने वाली है, हर एक वायर को केबल ट्रे के थ्रू लेके गए हैं और इसको मैनेज करके अलग से एक इन्होंने ग्रिड स्टेशन दे दिया है। आप देख रहे होंगे कि ये टोटल इन्वर्टर्स जो हैं वो पैनल्स के नीचे लगे हुए हैं और इन इन्वर्टर्स को यहाँ से ये वर्क करवा रहे हैं और सोलर पैनल्स के साथ ही इन्होंने डीसी वायर को अटैच कर दिया है। डीसी वायर इन्होंने कम से कम लगाई है और एसी वायर को उठा के ही आगे ले गए हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हैं, हाई वोल्टेज इन्वर्टर हैं एसी के। जिस तरह से आप जानते हैं नॉर्मल दो तरह के इन्वर्टर्स मार्केट में अभी इंडस्ट्रियल इन्वर्टर अवेलेबल है। एक 440 वोल्ट जो आम इन्वर्टर 150 किलोवाट तक मार्केट में आ रहे हैं और दूसरे इन्वर्टर्स वो जो 200 से लेके 250 किलोवाट तक और आने वाले दिनों में ये 350 किलोवाट तक इन्वर्टर्स पहुंच जाएंगे। ये सारे इन्वर्टर्स IP66 इन्वर्टर्स होते हैं जिसको आप डायरेक्टली अपना आउटसाइड पे लगा सकते हैं। इस पे किसी किस्म का पानी का कोई इशू नहीं होता। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह ये इन्वर्टर्स भी हमारे आउटडोर लगे हैं, ये आप देख रहे हैं हम एक इन्वर्टर के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये 1500 वोल्ट का सॉलिस का 250 किलोवाट का इन्वर्टर है हाई वोल्टेज में। तो इस तरह के यहाँ इसी साइड पे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, इस यहाँ पे पैनल्स लगे हुए हैं, सेम रेटिंग के पैनल्स हैं, सेम रेटिंग के इन्वर्टर्स हैं। यहाँ से डायरेक्टली पैनल से करंट लेके इन इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया गया है और इन इन्वर्टर से आउटपुट लेके एसी करंट को डायरेक्टली केबल ट्रे के थ्रू इन्होंने ओवर द लाइन पूरी एक ग्रिड बना के तो साइड पे यहाँ से रिमोटली एरिया है जो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल मेरे सामने है। इसको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे इन्होंने कंपाइल करके सारा एक अलग से ग्रिड स्टेशन बना के तो ये सारे वोल्टेज वहाँ पे लेके हैं। एई पावर के CEO जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं मिस्टर राना अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने ये टूर अरेंज किया, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपने ये ऐसा टूर ऑर्गेनाइज़ किया और होपफुली आप इस तरह के और टूर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि ये जो आपने साइट विज़िट की है या जो टेक्नोलॉजी सॉलिस ने इंट्रोड्यूस करवाई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ये एक 300 मेगावाट की साइट है जो हमारे मुल्क में तो अवेलेबल नहीं है और ये आप देखें कि इन्होंने अपना ज़मीनी लैंड बचाते हुए जहाँ पे सिर्फ पानी है और जो यूजलेस लैंड है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया है। आप कह सकते हैं कि एक दरिया के ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा जो है ना 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। ये तकरीबन कोई 800 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग है और ये सारा का सारा जो पावर प्लांट है ये चाइना गवर्नमेंट को सप्लाई दे रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उधर सारी जो है ना वो सप्लाई जा रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट और इंपोर्ट यूनिट, मेरा ख्याल है व्यूअर्स सब जानते हैं कि किस तरह से वो रेट्स में डिफरेंस करते हैं और किस तरह से वो आजकल जो है वो उस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं या जिस तरह से वो उसको लिमिटाइज कर रहे हैं नेट मीटरिंग पे। तो क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट में भी इस तरह का कोई सीन है? देखिए वो जो आप बात करें वो बेसिकली छोटे सिस्टम है, ठीक है। ये जो बड़े सिस्टम लगते हैं जो आप नेशनल ग्रिड को सप्लाई देते हैं तो उनके रेट ना बड़े फिक्स होते हैं, तो उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो खुद इन्वॉल्व होती है।
ठीक है। जितने भी यानी कि प्रोटेक्ट, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने रेट्स वगैरह चीज़ें फिक्स की होती हैं और वो लॉन्ग यानी कि अब मिनिमम 20-25 ईयर्स के लिए होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जो पैनल लगे हुए हैं तकरीबन कोई 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप कह सकते हैं कोई 540 वाट या 545 वाट लगा हुआ है, मोनोपर्क लगा हुआ है कुछ, और कुछ इधर हम देख सकते हैं कोई बाइफेशियल भी लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मोनोपर्क लगा हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है ना वो लॉन्ग लाइफ के लिए डिज़ाइन होता है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने प्रोजेक्ट लगाना है और मैं पैसे बचा लूँ स्ट्रक्चर में, मैं पैसे बचा लूँ केबल में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि पैनल है वो 25 साल मिनिमम आपको 80% जनरेशन दे, पाकिस्तान में इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। स्पेशली जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, केबलिंग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, बाकी चीज़ों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप फोकस करके एक लॉन्ग लाइफ की एक सिस्टम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। Mike, how are Yeah. you? Yeah, I'm good, and you? I'm good. Can you Okay. tell me something about this power station? Yeah, actually, this is a 300 megawatt solid plant, and they are using the 255 kilowatts solid inverter. Every solid inverter, they are using like around 28 to 26 pieces solar panel in one string, and we have 24 string in every solid inverter. Okay. So this for the solar panel and so for the inverter, and for the MOA station, normally we are using 3.15 megawatts MOA station, and they have 12 pieces to 14 pieces solid inverter connected to one MOA station. So finally they will do the generation for 800 watts power, and then connect to the MOA station, because the MOA station they will do the conversion of the power from the low voltage to the high voltage, and the high voltage, the rated high voltage is 40.5 kV. So after they do the conversion, the LV power will go into the HV power, and then finally they will connect to the electricity company. So this is how the system working here. And in some place we are using 3.15 megawatts MOA station due to the solar panel connection, and in the other place we are using the 6.3 megawatts MOA station, or even bigger 9.1 megawatts solar solution. And for Solis, we provide all the full solution from the inverter to the MOA station. एक अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ सर्विसेज के साथ चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारी किसी भी ब्रांच पे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपनी साइट विजिट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपकी साइट को विजिट करेगी, आपके साइट के बारे में प्रपोजल देगी और आपको बताएगी कि किस तरह कौन सा सिस्टम आपके लिए सूट करता है, कौन सा सिस्टम आपको इस यहाँ पे इंस्टॉल करवाना चाहिए। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस को जानने के लिए, मजीद टेक्नोलॉजी को जानने के लिए जुड़े रहिए मदीना सोलर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के साथ।